This is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. Students, today we are going to discuss a very small topic, that is communication cycle. Important topic है ये और small है, उसके बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा confusions हो जाते हैं. It is also known in the name of process of communication. So ये important topic हम शुरू करते हैं अभी. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस इन विच द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ लिंक्स द सेंडर एंड रिसीवर. सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि सिंपल कोई भी कम्युनिकेशन होती है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. टू वे प्रोसेस यानी कि एक इंसान जब कोई बात शुरू करता है तो दूसरा जिससे भी कर रहा होता है वो उसे सुनता है और फिर उसका वो रिस्पॉन्स देता है. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ टू वे प्रोसेस. अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये वन वे प्रोसेस हो जाएगा और कह सकते हैं कि फिर ये एक तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है जिसका नाम होता है मोनोलॉग, वो बन जाएगा. सो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होता है. इट द ट्रांसमिशन ऑफ द सेंडर्स आइडियाज़ टू द रिसीवर एंड द रिसीवर्स फीडबैक और रिएक्शन टू द सेंडर फॉर्म्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस. यानी कि ये इंटायर जो हमने साइकिल डिस्कस किया कि एक व्यक्ति जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है उसको हम सेंडर कहते हैं. इसे चलिए एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. एक डायग्राम आपके सामने है, आप इसे देखें. इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन का साइकिल. और ये टू वे कम्युनिकेशन यानी सेंडर से लेकर रिसीवर के मैसेज रिसीव करने तक की कम्युनिकेशन एक तरफ जाती है, फिर उसके रिस्पॉन्स और फीडबैक के फॉर्म में वापस सेंडर के पास लौट कर आती है. सो जो आप ये इंटायर एक ये साइकिल देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस. सो द पर्सन हु इनिशिएट्स यानी कि जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है उसको सेंडर कहते हैं. अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल अपने इस वीडियो को भी रखें तो मैं यहाँ पे सेंडर का रोल प्ले कर रही हूँ बिकॉज आई एम सेंडिंग यू सम मैसेज यानी कि कोई भी जो टॉपिक जो मुझे आपके साथ शेयर करना है उस टॉपिक को इनकोडिंग उसकी की जाती है. इनकोडिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ द मैसेज. प्रिपरेशन जब हम मैसेज की करते हैं तो अपने रिसीवर, अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के करते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखें. वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ों का ध्यान रख के जब हम बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन के 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं. बट अगर हम मिस करते हैं इनकोडिंग के टाइम पे सारे पॉइंट्स कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको उसका क्या क्राइटेरिया है, नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, अगर इनमें से हम कोई भी चीज़ें मिस कर देते हैं तो जो हम अपना मैसेज रेडी करते हैं, इनकोड करते हैं, उसके 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको हम मीडिया भी कहते हैं और यहीं पे जनरेट होता है हमारा डिस्टर्बेंस जिसको हम नॉइज़ या फिर बैरियर्स के नाम से जानते हैं. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर दिया है, बैरियर्स नहीं लिखा है, पर आप नॉइज़ या बैरियर्स ये दोनों, जब छोटा मोटा कोई डिस्टर्बेंस होता है उसको हम नॉइज़ कह सकते हैं, लेकिन जब बड़ी कोई परेशानी आती है हम उन्हें बैरियर्स कहते हैं. तो चैनल और मीडिया वो एक माध्यम होते हैं जिसके थ्रू सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है. अगर चैनल का चुनाव सही नहीं हुआ या मैसेज में कहीं कोई गड़बड़ी है तो यही वो जगह होती है, यही वो स्टेप होता है जहाँ पे बैरियर्स आते हैं. यानी यहाँ एक परेशानी अकर करती है और रिसीवर तक वो मैसेज वैसे नहीं पहुँचता जैसे कि सेंडर पहुँचाना चाहता है. जो फोर्थ स्टेप है वो है रिसीवर का, यानी यहाँ पे अब रिसीवर का रोल शुरू हो जाता है. सेंडर का रोल यहाँ से ख़त्म हुआ, रिसीवर का रोल शुरू होता है. रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है. मैसेज रिसीव करने के बाद उसकी डिकोडिंग होती है. रिसीव करने का मतलब है कि हमने उस मैसेज को, अगर वो रिटन मैसेज है तो पढ़ना शुरू किया, अगर वो ओरल मैसेज था तो सुना, यानी कि वो एक तरीके से हमारे पास आया. जब हम उस मैसेज को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं डिकोडिंग. यानी जो लैंग्वेज हमारे साथ शेयर की गई है, जो बात हमारे साथ शेयर की गई है, उसको हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिया. और जब हम अंडरस्टैंडिंग में लेते हैं, समझते हैं, तो हमारा एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है यहाँ पे.
स्टूडेंट्स, वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. सो दैट रिस्पॉन्स व्हेन गोज बैक टू सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, यानी कि जो आपने सामने वाले को फीड किया वो फीडबैक आपको वापस कर रहा है, यानी आप तक वापस पहुंच रहा है रिस्पॉन्स के फॉर्म में. अगर जो रिस्पॉन्स वैसा ही है जैसा कि आप चाहते थे, दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन का साइकिल यहाँ पे बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया. और अगर वो जो है जो मैसेज आप वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वो एज इट इज़ नहीं पहुँचता है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैसेज की इनकोडिंग में, चैनल के सिलेक्शन में या मैसेज की डिकोडिंग में, यानी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सेंडर के एंड से ही नहीं होगी. कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पे रिसीवर के एंड में प्रॉब्लम होती है. लैंग्वेज का ना समझना, कोई अपने ही दिमाग में पहले से ही कोई जो है अजम्पशन रखना, कोई ऐसी थिंकिंग पहले से रखना जो थिंकिंग सामने वाले की बात को लेने से रोक रही हो, समझने से रोक रही हो, नेटवर्क के इश्यूज़ हों, चैनल में सामने वाले के प्रॉब्लम हो और बहुत सारी चीज़ें, तो रिसीवर के एंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है. और इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल. आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया है. कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.